Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS Motivators, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th प्रोज सेक्शन इंग्लिश पेपर एंड इट इज द लास्ट एंड फाइनल चैप्टर। द चैप्टर नेम इज ए मैरिज प्रपोजल and its author name is Anton Chekhov। फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पेपर से प्रोज सेक्शन का यह अंतिम चैप्टर है। 11वां चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं। प्रोज सेक्शन का यह अंतिम चैप्टर एंड चैप्टर का नाम जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा भी है और आपको बताया भी है, ए मैरिज प्रपोजल। एंड इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है एंटन चेकोव। फ्रेंड्स, टुडे द इंट्रोडक्शन क्लास। आज के इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट लेखक का परिचय जानेंगे एंड द इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइटल। लेखक के द्वारा जो टाइटल दिया गया है ए मैरिज प्रपोजल, उस टाइटल उस शीर्षक के बारे में भी जानेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यह टाइटल क्यों दिया गया है एंटन चेकोव के द्वारा। सो फ्रेंड्स, दो चीजों के बारे में आज के हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में हम जानकारी देंगे। कवि या लेखक जिनका परिचय उनके बारे में और जो चैप्टर लिखा गया है एंटन चेकोव के द्वारा उसके बारे में। चलते हैं सबसे पहले अबाउट एंटन चेकोव। सबसे पहले लेखक का परिचय जानते हैं। एंटन चेकोव वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1860 इन रसिया। 1860 में रसिया में एंटन चेकोव का जन्म हुआ था। रसिया यानी रूस। 1860 ईस्वी में रूस में जो लेखक हैं एंटन चेकोव, उनका जन्म रूस में हुआ था। ही गॉट हिज एजुकेशन एंड ही बिकेम द ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ रसिया। But before be the great novelist of Russia, रसिया के विख्यात उपन्यासकार बनने से पहले एंटन चेकोव वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। पेशे से एक डॉक्टर थे। एंटन चेकोव वाज ए डॉक्टर। He got the degree of MBBS and he became a doctor. Then after he started writing of English literature and he wrote many novels, many short stories. सबसे पहले एंटन चेकोव एक डॉक्टर बने थे। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद, MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में लिखना शुरू किया। एंड ही बीकेम ए ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ रसिया। रूस के एक महान उपन्यासकार बने। ही रोट मैनी नोवेल्स, ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज। बहुत से छोटी छोटी कहानियों को लिखे। ऑल स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। इनकी लिखी हुई जो कहानियां हैं बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। एंड द प्रेजेंट टाइटल ए मैरिज प्रपोजल, यह भी एक बहुत ही लघु एंड छोटी कहानी ही है। इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय एंटन चेकोव। एंटन चेकोव वाज ऑल्सो द कंप्लीट मैन ऑफ कॉमिक who has started a sketching of different pictures for comic magazine। एंटन चेकोव कॉमिक मैगजीन के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स को स्केच भी करते थे एंड मैगजीन के लिए प्रोवाइड भी करते थे। इट मीन्स ही डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स इन डिफरेंट एरियाज। डॉक्टरी का भी काम करते थे, नोवेलिस्ट उपन्यास का भी एक उपन्यासकार भी थे एंड कॉमिक मैगजीन के लिए स्केचिंग, फोटोग्राफ्स वगैरह स्केचिंग का भी काम करते थे।
So he did different works in different areas. So निश्चित रूप से एंटन चेको अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार के ज्ञान एंड अनुभव अपने पास संजोए हुए थे। एंटन चेको डाइड इन द ईयर ऑफ 1904। 1904 ईस्वी में एंटन चेको का देहांत हो गया। He left this world and went in the abode of the God। 1904 में इनका निधन हो गया। Today we remember एंटन चेको क्योंकि एक बहुत विख्यात उपन्यासकार जो रूस के रहने वाले थे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट एंटन चेको। एंटन चेको के बारे में, लेखक के बारे में ये जानकारी आप लोगों के लिए, क्लास 12 के उन परीक्षार्थियों के लिए जो फरवरी मंथ में परीक्षा शुरू होने जा रही है वर्ष 2023 में, जिनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए। चलते हैं द टाइटल, ए मैरिज प्रोपोजल। ये टाइटल जो दिया हुआ है एंटन चेको के द्वारा, ए मैरिज प्रोपोजल, शादी का प्रस्ताव। फ्रेंड्स, ये टाइटल जो है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है एकदम इजी है। टाइटल का जो हिंदी है शादी का प्रस्ताव। निश्चित रूप से इस कहानी के अंतर्गत कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जिनके बीच में शादी का प्रस्ताव एक के द्वारा दूसरे के सामने रखा गया होगा या दूसरे के द्वारा पहले के सामने रखा गया होगा। एक्चुअली ए मैरिज प्रोपोजल, इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं। देयर आर 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर हैं। जो पहला कैरेक्टर है एक जमींदार है और उसका नाम है स्टेपन स्टेपनोविच चोबोकोव। बहुत लंबा नाम है, स्टेपन स्टेपनोविच चोबोकोव। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे चोबोकोव। चोबोकोव एक लैंडलॉर्ड है, एक जमींदार हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है नतालिया। नतालिया 25 वर्ष की एक नौजवान और खूबसूरत लड़की है। एंड जो थर्ड कैरेक्टर है, तीसरा जो कैरेक्टर है, जिनका शॉर्ट नेम लोमोव। तो जो तीसरा कैरेक्टर है लोमोव, वह जमींदार के सामने अपने घर बनाकर रह रहा है। जमींदार का मकान और लोमोव का मकान एक दूसरे के सामने में है, यानी दोनों पड़ोसी हैं। जमींदार की एक बेटी है और वो जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, एक लड़का के तलाश में है अपनी बेटी के शादी करने के लिए। और उसी जमींदार का पड़ोसी है लोमोव, जो उसके घर के सामने घर बना के रहता है। नौजवान है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, एजुकेटेड है। तो यह जो स्टोरी है इन 3 कैरेक्टर्स के बीच में ही चल रही है, जमींदार, उनकी बेटी और उनका पड़ोसी। तो फ्रेंड्स, ये 3 कैरेक्टर हैं। इन 3 कैरेक्टर में से जो 2 कैरेक्टर हैं, जो नतालिया है एंड जो थर्ड है लोमोव, इन्हीं दोनों की शादी होती है। एक दूसरे को प्रोपोजल रखते हैं शादी का और शादी संपन्न होती है। लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मोर है, कुछ क्लाइमेक्स है, जो आपको कल के समरी क्लास में हम बताएंगे। आज के इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैरिज प्रोपोजल का वो ऑब्जेक्टिव, शादी का प्रस्ताव, तो इसमें शादी का प्रस्ताव लोमोव के द्वारा नतालिया को रखा जाता है। यानी जो लोमोव है, जमींदार का जो पड़ोसी है, वह जमींदार के बेटी के सामने प्रस्ताव लेकर जाता है शादी करने के लिए। और ये प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या आता है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग यू टर्न आते हैं, इन सब का सारांश हिंदी में एंड अंग्रेजी में 1 by 1 हम जानेंगे हम अपने कल के क्लास में। आप एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद है कि अपने घर बैठे अपनी तैयारी को और
स्ट्रॉन्ग करें और फिट करें। रिक्वेस्ट है आप सभी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। ए टू जेड नॉलेज के लिए, फॉर ए टू जेड सब्जेक्ट के लिए घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, परीक्षा में फुल मार्क्स लाएं। ये हमारा दावा है, ये हमारा चैलेंज है। तो आज के क्लासेस में, इंट्रोडक्शन क्लासेस में चैप्टर नंबर 11 जो 12th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन का लास्ट एंड फाइनल अंतिम चैप्टर है, जिसका इंट्रोडक्शन क्लासेस में लेखक एंटन चेको के बारे में एंड शीर्षक के बारे में आपके सामने मैंने स्पष्ट रूप से एकदम आसान भाषा में सारी बातों को रखा। उम्मीद करते हैं कि आज का इंट्रोडक्शन क्लासेस में जितना जरूरी था इंट्रोडक्शन मैंने आप सभी के लिए रखा। वेट कीजिए कल के हमारे वीडियो क्लास में, जिसमें हम समरी 1 by 1 हिंदी एंड इंग्लिश पर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में विथ कंप्लीट समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।